आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारिक जो गाइड है उसका पेज नंबर 5 और 6। तुलनात्मक अध्ययन की ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में आगत तंत्र और शल्य का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्थावर विषयों की जो संख्या है वो सुश्रुत में बताई गई है 55। जिस श्लोक में जब संस्कृत में लिखा आता है तब वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो चूंकि यहाँ पर पंच पंचाशत लिखा हुआ है, पंच पंचाशत लिखा हुआ है, तो संख्यावाची क्वेश्चन बनता है कि स्थावर विषयों की संख्या सुश्रुत में कितनी है, तो 55 है। चरक संहिता की चिकित्सा स्थान के 23वें चैप्टर में स्थावर विषयों की जो स्थावर विष जो पौधे होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन श्लोक में 21 नहीं आता है, वो गिनने पर 21 आता है, मतलब काउंट करने पर 21 आता है। इसलिए ये संख्यावाची क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है कि इसका संख्यावाची क्वेश्चन बने, पर चरक में यहाँ पर रेफरेंस में दिए हुए हैं 21। भाव प्रकाश में 9 दिए हैं, ध्यान रखना है। तो भाव प्रकाश है, उन्होंने स्थावर विषयों को प्रकाश देने से नो कर दिया। भाव प्रकाश ने जो है नो बोल दिया प्रकाश देने को, किसको? जो विषैले पौधे हैं। ऐसे करके याद करना है कि जो भाव प्रकाश है उन्होंने जो विषैले पौधे हैं उनको प्रकाश देने से नो यानी मना कर दिया, नो कर दिया, ऐसा करके याद करना है। रसायनों में जो है कितने बताए गए हैं? 5। तो सबसे 55 से स्टार्ट किया था और यहाँ आते आते संख्या कितनी बची? केवल 5। 55 से स्टार्ट किया था, संख्या रसायनों में केवल 5 है। विष के अधिष्ठान या आश्रय स्थान जो होते हैं वो 10 बताए गए हैं स्थावर विषयों के, और जांगम के होते हैं 16। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विष का अधिष्ठान कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कितने अंगों में विष होता है। तो पारिक में तो केवल संख्या दी है, हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव चा निर्यासो धात्वश्च कंदस्य 10वां स्मृता। तो चूंकि श्लोक में यहाँ 10वां स्मृता आता है, साफ साफ आप देख रहे हैं, इसलिए संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि स्थावर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. इसके सुश्रुत ने कितने अधिष्ठान बताए? तो स्थावर विष के सुश्रुत ने जो अधिष्ठान बताए हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। जो जांगम होते हैं उनमें जो जो मतलब जानवर हैं उनके शरीर में किसी हिस्से में विष होता है, और वो सारे अधिष्ठान हम गिनते हैं तो उनकी संख्या 16 होती है। श्लोक में 16 आता है, तो ये भी संख्यावाची क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो श्लोक है सुश्रुत संहिता का उसमें पहले 16 होते हैं, ये लिखा है। उसके बाद में श्लोक है कि तत् दृष्टि निश्वास दष्टा नख मूत्र पुरी शुक्र लाला आर्तव मुख सदंस विष अर्दित टुंडा अस्थि पित्त सुख सवानीति। यानी कि इतनी सारी चीजों में 16 जो गिनाए हैं उनमें विष होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, स्थावर के कितने होते हैं? तो 10 अधिष्ठान है, श्लोक में 10 आता है, और जांगम के 16 है, श्लोक में 16 आता है। अब बढ़ते हैं विष के गुणों में। तो विष के गुण चरक सुश्रुत दोनों में 10 बताए गए हैं, भागवत में 11 है और सारंगधर में 8 है। इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चरक का देखते हैं। चरक के जो विष के गुण बताए हैं वो हैं लघु रूक्षम आंसू विसर व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म चा उष्णम अनिर्देशीय रस। तो जो विष का रस है वो है चरक ने अनिर्देशीय बताया है। ठीक है, तो अनिर्देशीय थोड़ा स्पेशल है। और फिर श्लोक में 10 गुण में आता है, तो 10 गुण जहां लिखा आएगा इस टाइप का जब संस्कृत में आ जाएगा तो संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि चारक ने विष के गुण कितने माने? तो 10 माने। सुश्रुत में आते हैं। तो सुश्रुत में रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आंसू व्यवायी चा विकासी विशद चैव लघु पाकी चा तत्स्मृता। तो यहाँ लघु और अपाकी ये वा में आ छुपा हुआ है, इसलिए अपाकी बताया हुआ है सुश्रुत ने, और चरक में था अनिर्देशीय रस। भागवत में आते हैं। तो भागवत ने 11 बताए हुए हैं। उन्होंने बताया है तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष विशद व्यवायी आंसू करम लघु विकासी सूक्ष्म अव्यक्त रस बताया, और विषमपाकी बताया है। तो ये जो अपाकी था या फिर जो अनिर्देशी था उसको अव्यक्त कर दिया, और एक नया जोड़ का है विषमपाकी। जो अपाकी था उसको विषमपाकी कर दिया। तो कुल मिला के जो विष के गुण है वो चरक में 10 है, अनिर्देशी जो है उसमें बताया गया है, सुश्रुत में उसके स्थान पे अपाकी बताया गया है। अष्टांग जो कि आ से चालू होता है अष्टांग, उसने एक अव्यक्त बताया है। ठीक है, और जो भागवत हैं जिसको अपन अष्टांग के रचयिता भागवत मानते हैं, उन्होंने अपाकी की जगह विषमपाकी बोला है। बास से भागवत, बास से विषमपाकी। तो ऐसे याद रखना है कि अष्टांग ने एक अव्यक्त भी बताया है, ठीक है, और बास से जो है विषमपाकी भी बताया। भागवत बास से चालू होता है, विषमपाकी भी बताया है। तो ये अव्यक्त और रस और विषमपाकी भागवत के हैं। अब बढ़ते हैं सारंगधर में। तो सारंगधर में
जो हैं उन जो विष के गुण हैं वो 8 बताए हैं। व्यवायी च विकासी स्यात् सूक्ष्म छेदी मदावहा आग्नेय जीवित हरम योगवाही स्मृतम विषम। तो व्यवायी विकासी ऐसे 2 गुण हैं जो सभी ने माने हैं। व्यवायी विकासी और सूक्ष्म, ये 3 जो हैं ये पूरे चार्ट में कॉमन मिल जाएंगे। ये 3 जो हैं वो सभी आचार्यों ने माने हैं, व्यवायी विकासी और सूक्ष्म। छेदी क्योंकि विष तीक्ष्ण रहता है इसलिए छेदन करता है। मद यानी बुद्धि का नाश कर देता है, मदाभा बोला गया है। आग्नेय है, अग्नि के स्वरूप का होता है। प्राणों का नाश कर देता है, जीवितहर बोला। और योगवाही, तो ये छेदी मदाभा आग्नेय जीवितहर और योगवाही गुण किसने माने हुए हैं, वो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो ये सारंगधर ने बताए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। छेदी भी इंपॉर्टेंट है, मदाभा भी इंपॉर्टेंट है, आग्नेय किसने माना है, जीवितहर किसने माना, और सबसे इंपॉर्टेंट है योगवाही। योगवाही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि योगवाही किसने माना है, तो योगवाही सारंगधर ने माना है। योगवाही की संज्ञा जो है वो कई चीजों को दी गई है। तो चरक में जो है इसके अलावा वायु को भी दी गई है। यह हमको मालूम होना चाहिए कि चरक ने किसको दी है। सारंगधर ने योगवाही बोला है विष को। ठीक है, सारंगधर जो है वो योगवाही बोलते हैं विष को। चरक बोलते हैं वायु मधु को। और योग वाहिनी बोला गया है पिपली को चरक में। चरक विमान अध्याय जो पहला है जहां पर पिपली क्षार लवण ये 3 चीजें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये बताया है वहां पर बताया गया है। अब आते हैं दूसरे चीजों में, तो देखते हैं डिफरेंस में। सबसे पहले सांप के भेद। तो चरक संहिता में सांप के भेदों के लिए कहा है, यम दर्वीकर सर्पो मंडली राजीमान इति त्रयो यथाक्रमम वात पित्त श्लेष्मणा प्रोकोपणा। तो ये त्रयो यानी 3, चरक के अनुसार जो है सांपों के भेद कितने हैं, 3 हैं। सुश्रुत में कहा है आसित्वामेव त्वयेव सर्पाणाम विद्यते पंचधा। 5 भेद जो है सांपों के सुश्रुत मानते हैं, सांपों के भेद कितने मानते हैं। देखो मैं हमेशा बुक में हिंदी में क्या लिखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है संस्कृत की ये वर्ड। जब तक ये त्रियो नहीं लिखा होगा जब तक 3 आंसर नहीं बनता कभी। और जब तक पंचधा नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, तब तक 5 प्रकार होते हैं, ये आंसर नहीं बनता है। ठीक है, फिर इन 5 को उनने फिर से 3 में बांटा है कि ये 5 जो है पौना 3 भी हो सकते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार 3 भी सही आंसर है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये 5 प्रकार जो है वो 3 हो जाते हैं। जैसे चरक में उन्माद के भेद जो है 5 बताए गए हैं, फिर निजागुंत भेद से 2 भी बताए गए हैं। तो 5 भी ठीक है और 3 भी ठीक है सुश्रुत के अनुसार। 5 में कौन कौन से आते हैं, तो दर्भिकर आते हैं। दर्भिकर की संख्या जो है वो 26 है। अब इसको याद करते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो दर्भिकर में दा से आता है दब, है ना। दबाव कब होता है आपको, 26 साल में। 26 साल में दबाव होता है कि भाई अब कंप्लीट हो गया यूजी पीजी, अब नौकरी कैसे मिलेगी। तो 26 ईयर्स में हमारे अंदर दबाव रहता है। फिर अब मंडल जो है, मंडल की संख्या जो है वो 22 होती है। तो मंडल जो है यानी जो मंगल मंडल की आकृति होती है वो गोलाकार होती है। जैसे आपकी ऑडी का चिन्ह होता है 4 पहियों का, ओलंपिक का होता है, ऐसा करके। तो मंडल कैसे होते हैं, दो दो गोले होते हैं, जैसे कार में 4 पहिए होते हैं। तो मंडली की संख्या जो है 22 है। राजी मान कैसे याद करेंगे, राजी हम आपको 10 में से 10 नंबर देने में राजी हैं। अच्छा पढ़ोगे तो पूरे नंबर दे देंगे, तो 10 में से 10 के लिए राजी हो गए हम। राजी मान 10 में से 10। निर्विष कितने होते हैं, तो 1 दर्जन, 1 दर्जन करके याद कर लेंगे। दर्जन निर्विष कितने हैं, 1 दर्जन है। ठीक है, व्याकरंज कितने होते हैं, तो करंज जो है, जो करंज होता है उसके भेद जो है भाव विकास में जो है वो 3 बताए गए हैं। करंज, नक्तमाल और पूतिकरंज ऐसे करके। तो करंज के भी भेद 3 होते हैं और व्याकरंज के भी भेद 3 होते हैं, ऐसा करके याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं सर्वदंश के प्रकारों में। तो सुश्रुत में 3 बताए गए हैं, चरक में 4 बताए गए हैं और बागवट में जो है वो 5 बताए हैं। तो ये 3 कौन कौन से होते हैं, तो सर्पित, रदित, तापी, तित्यम। तो तीसरा जो है वो तृतीय जो है शब्द इसमें आता है। इसका मतलब सुश्रुत में कितने हैं, 3 हैं। सर्पित, इसमें जो सांप है वो जहां काटता है वहां पर सोप होता है, यानी सूजन होता है। तो सर्पित सासोप होता है, सासोप होता है, सर्पित सासोप होता है, ऐसा याद रखना है। गहराई युक्त 1 या 2 या बहु दंश चिन्ह इसमें देखने को मिलते हैं और अल्प रक्तस्राव देखने को मिलता है। तो दंश स्थान बहु होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं सर्पित में। और उनकी आकृति कैसी होती है, तो इसमें लिखा है चंचू मालक युक्तानी वैकृत करणानी च। चंचू माकल यानी जो इमली के बीज होते हैं वैसे निशान वहां पे बनते हैं। स्पेशल है, ये इतना बारीक में नहीं लिखा है, लेकिन हमको डिटेल पढ़ना है तभी उस पढ़ने का मतलब निकलेगा, अन्यथा आपको एक बार पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। दूसरा जो होता है रदित है, अल्प विष युक्त होता है इसमें।
लोहित यानी लाल कलर की, नीली पीली या सफेद कलर की रेखाएं होती हैं। तो रदित का मतलब होता है रेखाएं, रदित वाला रेखा युक्त होता है। रा से रेखा, सा से सासो। वो जो निर्विष होता है उसमें शोक नहीं होता है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि निर्विष में सूजन नहीं आती है ना। जरूर हर सांप के काटने से आप मर जाओ ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि निर्विष है तो उसमें सांप काटेगा नहीं, सांप तो काटेगा लेकिन उसमें विष नहीं होता है। तो इसमें 10 चिन्ह जरूर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि 10 चिन्ह नहीं मिलेंगे। निर्विष है तो 10 चिन्ह उसमें नहीं होंगे। ऑब्वियस है सांप तो काटेगा, लेकिन उसका विष नहीं चढ़ेगा आपको, सूजन नहीं आएगी आपको। सबसे पहली चीज है अशोक होता है निर्विष। फिर आओ सर्पाभिहत। सर्पाभिहत को भेदों में नहीं बताया है सुश्रुत ने। सुश्रुत ने कहा है कि भीरू व्यक्ति में सांप के छूने मासे कुपित वायु किसी किसी व्यक्ति में शोथ उत्पन्न कर देती है, उसी को सर्पाभिहत कहते हैं। तो सर्पाभिहत में कौन सा दोष होता है? वायु दोष होता है। क्या क्या सिम्टम उत्पन्न होता है? शोथ उत्पन्न होता है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। क्या क्या दोष है? वायु। और क्या लक्षण है? शोथ। उसको सर्पाभिहत कहते हैं। चरक ने इसी को शंका विष कहा है। ठीक है। चरक की चिकित्सा में हम हमेशा डाउट करेंगे, क्योंकि चरक को आगत का इतना वर्णन नहीं है चरक संहिता में। तो हमें चरक ने जो आगत पढ़ाई है उसमें हमेशा डाउट रहेगा। तो इसलिए शंका विष का वर्णन किसमें है? वह चरक में है, ऐसा हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं जो बागभट्ट में। तो बागभट्ट में 5 प्रकार बताए हैं, जिसका वर्णन अष्टांग हृदय के 36वें अध्याय में है। 11 से लेकर 13वां श्लोक है। ये बागभट्ट की मौलिक देन है, बागभट्ट ने स्पेशल चीज बताई है। ये 5 ऑप्शन है एग्जाम में, 5 प्रकार आ जाते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। पार्क में केवल संख्या लिखी है, लेकिन संख्या से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं टुंडा हथ। टुंड धन आहत। टुंड बोलते हैं डंक, जो जो सांप का जो दांत का डंक होगा उसको। तो जब कोई व्यक्ति आपको आपकी मर्जी के बिना टच करता है तो आप आहत हो जाते हो कि मुझे टच कर लिया, मुझे किस कर लिया बिना मुझे पूछे। तो सांप ने जस्ट अपनी लार से, अपनी जीभ से टच किया है, किस किया है। तो लाला परिक्लेद, केवल लार टच होगी आपके शरीर पे, और दंश जो है इसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो भी लार किसी ने टच किया तो आप उसको टच से आहत हो गए। तो टुंडा हाथ में केवल लार दिखाई देती है। फिर जो व्यालीड होता है, लीड जो है वो खाने के प्रकारों में आते हैं। आहार के 4 प्रकार होते हैं, असित, खादित, लीड, पेय। तो जो लीड है यानी खा गया सांप, तो सांप ने क्या खा लिया है? तो यहाँ पर 1 से 2 10 चिन्ह दिखाते हैं, लेकिन तो रक्तस्राव नहीं होता है। रक्तस्राव नहीं होता है इसका मतलब सांप ने आपकी जस्ट त्वचा खाई है। लीड यानी क्या लीड कर लिया है, क्या खा लिया है? तो त्वचा। जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो पहले में केवल टच किया था, जिसको इसमें स्किन जो है वो खा गया है। स्किन हटी तो आपको खून नहीं निकला, लेकिन यहाँ रक्तस्राव नहीं होता है। ये अपन को मालूम होना चाहिए कि ब्यालीड में रक्तस्राव नहीं होता है। लीड यानी खाना, कोई जो है रक्त नहीं खाता है, लीड में रक्त नहीं निकलता है। लुप्त का मतलब अब लुप्त हो गया, मतलब कुछ चीज गोल हो गई है। तो इसमें 10 चिन्ह होते हैं, रक्तस्राव होने लगता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी धातु लुप्त होती है? रक्त धातु लुप्त होती है, जो है रक्त, जो है रक्त धातु लुप्त होने लगती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रक्त धातु जो है व्यालुप्त में लुप्त होने लगती है। कौन सी धातु? रक्त धातु लुप्त होने लगती है। दंशटक में व्यक्ति के, जैसे पेशेंट, किसी को ने सांप ने काटा है, किसी को अपन बोलते हैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, इसको देखते रहना क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एक व्यक्ति टक 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 लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है, 3-3 घंटे से देख रहा है। ऐसा मैं याद कराना चाहता हूँ। टक लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है, और अपने डॉक्टर को बता रहा है कि इसका ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, विच्छिन्न स्राव हो रहा है। ठीक है। तो कैसे याद करना है दंशटक को? दंशटक को ऐसे याद करना है कि कोई व्यक्ति टक लगा के दिखा है, टकटकी लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है। ड्यूटी लगा देते हैं ना अपन, 3-3 घंटे से देख रहा है, इसमें दंश स्थान 3-3 दंश स्थान के चिन्ह देखने को मिलते हैं। और ये फिर वो बोल रहा है कि इसका ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही डॉक्टर साहब, मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ। तो विच्छिन्न रक्तस्राव होता है इसमें, ये हमें मालूम होना चाहिए इसमें, दंशटक में। फिर और दंशता निष्पीड़ित, ये पीड़ित हो गया। ये इसके एक तो 4 अक्षर वाला शब्द पहली बार जुड़ा है कोई, है ना, 4 अक्षर वाला शब्द जुड़ा है कोई। इसमें 4 दंश स्थान, दंश पद जो है स्थान देखने को मिलते हैं निष्पीड़ित में। वैसे भी कहते हैं कि 2 दांत जो है सांप के होते हैं, 2 जो है नागिन के होते हैं, तो दोनों ने काटा है, तो अब तो आप बचने वाले नहीं हो। उसमें निरंतर रक्तस्राव होता है। विच्छिन्न, एक तो रक्तस्राव शब्द आया, फिर विच्छिन्न आया, फिर निरंतर रक्तस्राव आया। और ये दंशता निष्पीड़ित जो है वो असाध्य होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बचने वाला नहीं है। जिसने जिसमें केवल सांप ने चाटा था आपको, टुंडा, आहूत या ब्यालीड, वो जो है साध्य होता है। स्किन भी हटी थी, स्किन तो नई पैदा हो जाएगी, स्किन तो बनती रहती है, 21 दिन में फिर से नई स्किन आ जाती है। तो टुंडा, आहूत और ब्यालीड साध्य है। लुप्त जिसमें हो रहा है, टक जिसमें हो रहा है, दंश टक हो रहा है, वो जो है कच्च साध्य है। और दंष्टा निष्पीड़ित क्या होता है? असाध्य होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन अरिष्टाबंधन में। अरिष्टाबंधन जो है वो चरक में जो जिसके उपक्रम बताए 24, उसमें दूसरे नंबर पे आता है ये।
पहला मंत्र आता है, फिर अरिष्टा आता है। तो चरक में जो है मंत्र और अरिष्टा दोनों से को बांधने का निर्देश चरक चिकित्सा में दिया हुआ है। 23वां अध्याय का 38वां श्लोक है। तो मंत्र अरिष्टा दोनों का प्रयोग करने के लिए बोला है। चरक की शुरुआती मंत्रोपचार और फिर अरिष्टा से होती है, विष के उपक्रमों की। सुश्रुत में अरिष्ट बंधन दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बताया है। तो कितने अंगुल ऊपर बांधते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। 4 अंगुल ऊपर बांधते हैं। सुश्रुत कल्प अध्याय 5वां है, उसमें जो सर्प विष की चिकित्सा है वो अरिष्ट बंधन से स्टार्ट होती है। तो ये था आगत का तुलनात्मक अध्ययन। अब बढ़ते हैं अपन शल्य में। सबसे पहले देखते हैं शल्य में शस्त्रकम में चरक में 6 बताए गए हैं शस्त्रकम। पाटन, वेदन, पाटन यानी चीरा लगाना, वेदन यानी पंचरिंग, छेदन यानी काट के अलग करना, लेखन यानी स्क्रैपिंग, प्रच्छान जो है वो रक्तमोक्षण का एक प्रकार होता है, और सीवन यानी सूचरिंग। ऐसे करके चरक में जो है वो कितने बताए गए हैं? टोटल 6 बताए गए हैं। सड शब्द आता है, यानी चरक में यहाँ पर सड शब्द यूज करते हैं, यानी संख्यावाची क्वेश्चन बनता है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में 10 हैं, वो सुश्रुत में 8 हैं। भेदन, वैधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। तो सुश्रुत में ऐषण, आहरण और एक्स्ट्रा बताए गए। ऐषण यानी प्रोबिंग, आहरण यानी एक्सट्रैक्शन। जो है एस और आ, ऐषण, आहरण सुश्रुत में अलग से बताए गए हैं। टोटल 8 हो जाते हैं। अष्टांग हृदय ने 13 बताया। उनने बताया कि उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन, ग्रहण, ये और होते हैं इसके अलावा। तो जो चीज 6 होती है, 8 होती है, और कोई व्यक्ति का एक खड़ा होके बोलता है कि नहीं ये तो 13 होती है, तो अपन बोले तुमने कहाँ से पढ़ लिया भैया, तुम कहाँ से सीख के आ गए इतना सब? तो बागभट्ट ने बोला यूके, यू मतलब उत्पाटन, के यानी कुट्टन, यूके मंथन को यूके से सीख के आए, तो यूके से मिली डिग्री ग्रहण, यूके से मिली। दहन के लिए मैं डिग्री बोल रहा हूँ। डिग्री डिग्री करके आता है ना, डिप्लोमा डिग्री करके आता है व्यक्ति। तो बागभट्ट ने कहा ये मैं कहाँ से सीख के आया हूँ? यूके से, उत्तराखंड। उत्तराखंड से नहीं, मतलब यूरोप जो भी कहना है, वहां से सीख के आया हूँ। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने कहा है कि ये वो तुम सीखने तो आए हो, लेकिन ये जो दहन है ये कैसे है? विलय बिंदु विलेखा दहन विशेषा, ये तो अग्निकर्म होता है। दहन अग्निकर्म को शस्त्र कर्म में कैसे इंक्लूड कर रहे हो? इसलिए उन्हें दहन नहीं माना है। अष्टांग संग्रह करने किसने नहीं, क्या नहीं माना है? दहन। क्योंकि दहन किसको कहते हैं? अग्निकर्म को कहते हैं। शस्त्र कर्म के कई प्रोसेस में अग्निकर्म होता है, इसलिए जो आपके अष्टांग संग्रहकार हैं उन्होंने दहन नहीं माना है। ठीक है।